वेलकम अगेन माय न्यू यूट्यूब चैनल साफ विश्व। आज हम पढ़ने वाले हैं फैक्टराइजेशंस करेंगे हम इसको आइडेंटिटीज का यूज करके करते हैं। अब ये हमारे पास 8x क्यूब y क्यूब 27z क्यूब माइनस 18xyz है। अब हम किस फॉर्मूला में इसको यूज करें, इसका फैक्टराइजेशन कैसे करें, ये फॉर्मूला सबसे पहले देखते हैं कि किस फॉर्मूला में बन रहा है। इसका फॉर्मूला है बेटा यहाँ पे बन रहा है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, इस फॉर्मूला में हमको रखना है। तो सिंपल सा इसका आगे का क्या प्रोसेस होता है, तो यहाँ पे आगे का प्रोसेस है a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, फिर उसके बाद a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, ये हमारा प्रोसेस है और यहाँ पे हम कर देंगे स्क्वायर। ये मैंने स्क्वायर बाद में क्यों लिया, ताकि आपको कभी कभी बच्चों को कंफ्यूजन होता है। a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी होता है और माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब हमको a b c यहाँ पे अपना वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हमारे पास a की वैल्यू लेते हैं। a क्यूब की वैल्यू क्या आ सकती है, यहाँ पे सिंपल सा देखो, ये 8 को मैं अगर 3 के कन्वर्ट कर दूं, ये 2 में कन्वर्ट कर दूं, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका 8 होगा। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, यहाँ पे सिंपल सा चीज, इसको अगर मैं चाहूं तो इस फॉर्म में लिख सकता हूं 2x क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2x क्यूब। इसी तरीके से मैंने इसका वैल्यू b का, यहाँ पे b का वैल्यू ले लिया मैंने y क्यूब, और यहाँ पे ये क्यूब क्यूब को हटा दिया तो b का वैल्यू y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी क्यूब क्यूब को हटाएंगे तो a का वैल्यू 2x हो जाएगा। अब उसके बाद c बचा, तो c की वैल्यू मैं क्या ले सकता हूँ, c की वैल्यू यहाँ पे फिर इस एक तरीके से करेंगे। 27 है तो 3 इंटू 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 27। तो क्या मैं इसको 27 को इस तरीके से लिख सकता हूँ 3z और यहाँ पे आ गया आपका क्यूब। तो c का क्या हो जाएगा 3z क्यूब। अब ये क्यूब दोनों साइड से हट गया तो c की वैल्यू 3z हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, अब इसको सिंपल सा हमको इस फॉर्मूला में लिख देना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इस तरीके से हम पहले a को लेते हैं, तो a का वैल्यू हो जाएगा 2x प्लस y प्लस 3z। ये हमारा हो गया पहला बॉक्स कंप्लीट। आगे हम उसी को इसको यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं ताकि देखने में इजी लगे। ठीक है, और ये डॉट जब भी यूज करूंगा ये मल्टीप्लिकेशन के लिए है, क्योंकि अगर x के साथ मल्टीप्लिकेशन लगाऊंगा तो कंफ्यूजन होता है। तो अब हमें यहाँ पे स्क्वायर, तो इसका 2x स्क्वायर, a का वैल्यू हो गया, b का वैल्यू है y तो y स्क्वायर। ठीक है, c का वैल्यू है 3z तो 3z स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब a b माइनस a b क्या है हमारा, ये दोनों 2x और y, 2x डॉट y माइनस bc क्या है हमारा y और 3z, इट मीन्स y डॉट 3z। ये हमारा आ गया। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे माइनस के बाद ca, इट मीन्स c, ये c और ये वाला, ये दोनों को हम लेंगे, ये c और ये a। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2x डॉट c का हो जाएगा 3z। ठीक है, अब इस प्रोसेस को हम सिंपल सा इसको पूरा प्रॉपर लिख देते हैं ताकि ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर लास्ट में क्या आएगा, यहां से 2x प्लस y प्लस 3z। ये हमारा बॉक्स क्लोज हो गया। अगला एक्स रहेगा, ये 2 स्क्वायर है तो 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस ये 3 का स्क्वायर है तो हमारा 6 हो जाएगा, तो नहीं 9 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर क्या हो जाता है 9z माइनस, हमेशा नंबर जो होगा वो सामने होगा और एक्स वाई जो ये आपके वेरिएबल्स है वो लास्ट में होंगे। तो 2xy माइनस 3yz माइनस आपका ये 2 है और ये 3 है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो 6xz ये हमारा आंसर आ चुका है। 11 का अगर हम स्क्वायर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे अब ये मैजिकल कुछ ना कुछ मैं बताऊंगा। तो फैक्टराइजेशन के बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से 11 का स्क्वायर बहुत फास्ट निकाल सकते हैं। तो 1 2 1 हो गया। 11 क्यूब का अगर हम 11 3 बार 11 है तो उसका कैसे निकाल सकते हैं, सिंपल सा इस तरीके से। अगर हमारे पास 4 बार 11 है तो इसका हम सिंपल तरीके से ये निकाल सकते हैं। ठीक है, ये अब मैं कैसे कर रहा हूँ, एक सिंपल सा आइडिया है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे इसको आप 1 समझिए और इसको आप 2 समझिए और फिर से आप रिटर्न आ जाइए। तो यहाँ पे मैंने पहले लिखा 1, फिर लिखा 2 और फिर उसके बाद रिटर्न होके मैं 1 लिख दिया। सेम चीज है 1 2 3। मैंने क्या किया, यहाँ पे 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर मैं रिटर्न हुआ।
ठीक है, तो 2 और 1 में आ गया। फिर 1 2 3 4 जितने बार 1 है ये, अगर यहाँ पे 0 रहता तो 0 ले लेते, वो 1 2 3 नहीं लेते, तो 1 2 3 4, ठीक है। 0 वाला भी एक एग्जांपल बताऊंगा, 1 2 3 4 ये आपके लिए, और फिर यहां से रिटर्न हो गया, तो 3 2 1 आप सॉल्व करके देखना, आपको यही आएगा। अगला नंबर 0 वाला जो बोल रहे थे मैं वो भी बता देता हूं। अगर 101 स्क्वायर है तो कैसे लिखेंगे, तो इसका भी आंसर इस तरीके से आ जाएगा। अब ये मैंने कैसे लिखा, सिंपल सा चीज है, 1 0 का हम इससे 0 लेंगे और ये 2 का 2 और फिर से रिटर्न। तो पहले मैंने क्या किया, 1 मैंने सिंपल सा क्या किया, मैंने लिया 1 0 और फिर 2 ये पूरा लिया और फिर यहां से रिटर्न हुआ, तो 0 और 1 हमारे पास इस तरीके से है। ये आप कुछ एग्जांपल्स ट्राई करके देखिएगा, ठीक है, आपको इजी लगेगा। कुछ एग्जांपल्स नहीं बनेगा तो फिर आप कमेंट्स करिए, हम फिर उसके बाद एक अच्छा सा और कुछ मैजिकल ट्रिक्स लेके आएंगे। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब करिए, थैंक यू।